साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज गुरुवार के पावन पर्व पर जिसे तुम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हो, हर सप्ताह इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हो कि कब वह बाबा का पावन पर्व आएगा और तुम पारायण पढ़कर अपने आप को अनुग्रहित करोगे, बाबा की लीलाएं सुनोगे, बाबा की भक्ति को और अधिक अपने जीवन में उतारोगे। जितना हो सके बाबा को प्रसन्न करने के लिए सत्कर्म करोगे, सेवा भाव से सबका हित करोगे, किसी को भी दुख न पहुंचाओगे, चाहे वे प्राणी मात्र हों, चींटियां हों, जानवर हों या पशु पक्षी, हर किसी को अपनी तरफ से प्रसन्नता देने का प्रयास करोगे, भूखों को भोजन कराओगे, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करोगे। मेरे बच्चे, यही सच्ची पूजा है जो तुम गुरुवार के दिन ही नहीं अन्य दिनों भी करते हो और यह मुझ तक पहुंचती है। मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस पूजा से। भले ही तुम अपनी पूजा देर से करो या जल्दी करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ना मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद होते हैं। मेरी पूजा का कोई समय नहीं है। तुम सेवा के रूप में किसी को भी प्रसन्नता दिलाने के लिए भरसक प्रयास करने में अगर तुम मेरी पूजा में थोड़ी देरी भी हो जाती है तो मैं तुम्हारी पूजा को सहर्ष भाव से स्वीकार करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम इसी तरह सत्कर्म करते जाओ। यह ना पूछो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कब बदलेगा। सब अपने बाबा पर छोड़ दो। जैसे एक बच्चा अपने पिता पर पूर्णतः निर्भर होता है, निश्चिंत होकर उसकी गोदी में भी ऐसे सो जाता है कि उस पर कोई खतरा आने से पहले उसका पिता उसे दूर कर ही देगा और उसकी रक्षा करेगा, उसका पालन पोषण करेगा। उसे कोई चिंता भय नहीं सताता अपने पिता की गोदी में। वैसे ही तुमने मुझे अपना पिता माना है ना। तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, तुम्हारी हर कष्ट से रक्षा करना, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना, तुम्हारे सारे अभावों को दूर करना मेरा उत्तरदायित्व है और मैं बखूबी एक पिता की भांति वह करूँगा। तुम यह ना सोचो कि तुम्हारे लगातार प्रयत्नों के बावजूद भी, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी अभी वह नहीं हुआ है जो तुम चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम पूर्ण शरणागति के साथ सारे प्रश्न, सारे सवालों को मेरे चरणों में छोड़कर मेरी रजा में ही मस्त रहने लग जाओगे, मेरी मर्जी में ही प्रसन्न रहने लग जाओगे, तो कब मैं तुम्हारे लिए कौन सा उपहार भेज दूंगा तुम ये जानते भी नहीं हो। बस मेरे बच्चे, अपने विश्वास को दृढ़ रखो। तुम्हें किसी से कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गोदी को, तुम्हारी खाली झोली को आशीर्वादों से बाबा अवश्य भरेंगे। मुझ पर विश्वास रखो। भले ही तुमने हर पल उस क्षण का बेसब्री से इंतजार किया है और अब तुम बेफिक्र हो गए हो कि बाबा जब उचित समय आएगा तब कर ही देंगे, तो मेरे बच्चे, मैं बिना मांगे अब तुम्हारी झोलियों को अपने आशीर्वादों से भर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और ऐसे ही कर्म करते जाओ। कौन क्या कहता है कहने दो। किसी से ज़्यादा वाद विवाद ना करो, क्योंकि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर बहुत लंबे समय तक तर्क वितर्क करना और उनको इतना उलझा देना कि वे कलेश का कारण बन जाए, उचित नहीं। तुम ज्ञानवान हो मेरे बच्चे, लेकिन जो ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो तुम्हें इन व्यर्थ के विवादों में फंसाने का प्रयास करते हैं, तुम उनसे दूर हटो। किसी से कोई तर्क वितर्क ना करो, किसी विवाद में ना फंसो जिससे तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो। मैं तुम्हें जो राह दिखा रहा हूँ, जिस पथ पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, बस मेरी उंगली थामे उस पर चलते रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे लिए जो उचित होगा, जो तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारी हर उस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। मेरा यह वादा है तुमसे। तू हर अपनी परेशानी को, हर दुख को मुझसे साझा कर। मैं हूं सुनने के लिए और उसे दूर करने के लिए। कोई तेरे मन की बातों को न जान सकता है, न पहचान सकता है, लेकिन मैं अंतर्यामी हूँ, सर्वज्ञ हूँ। तेरे मन में क्या चल रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। तू कब खुश है, कब उदास है, कब मुझसे नाराज है, कब तू मुझसे रूठता है, मुझे सब पता है। लेकिन
तुझे हक है, जब तूने मुझे पिता माना है तो एक बच्चे के तारे तू मेरे लिए हर भाव रख सकता है। तू अपने पिता से रूठ भी सकता है, नाराज हो सकता है, लड़ भी सकता है, प्रेम भी कर सकता है, उनसे प्रश्न भी कर सकता है और उनसे सभी आशाएं भी कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस योग्य बन चुके हो। जो मैंने तुम्हें सोचा है वह मैं तुम्हें प्रदान करूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने प्रयासों को करना जारी रखो। तुम पर कोई परेशानी में ना आने दूंगा। तुम्हारे घर अन्न वस्त्रों का कभी अभाव ना होगा। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं बखूबी निभाऊंगा, चाहे वह तुम्हारे संतानों को लेकर हों, तुम्हारे परिवार को लेकर हों या तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर। मैं सब समस्याओं को समाप्त कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, शांति, संपन्नता और समृद्धि, खुशहाली भर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ सही समय पर अवश्य घटित होगा। बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं, जिन्हें मानव बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। उनके नाम का मनन करते रहो, सब कुछ संभव होगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।